बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मासमा में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। ये कुल्फ़ी ब्रेड कुल्फ़ी है, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चले सबसे पहले जल्दी से इंग्रेडिएंट्स नोट कर ले कि इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं लूँगी ये 4 से 5 अदद मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। ब्रेड स्लाइसेस के जो है मैं चारों किनारियों को कट कर लूँगी। इसको चारों किनारियों को कट करने के बाद इनके छोटे छोटे मैं टुकड़े कर लूँगी। ब्रेड के जो वाइट पार्ट्स को जो मैंने कट करने के बाद एक बाउल में रख लिया था। हाफ ग्लास हॉट मिल्क लिया मैंने इसे डिप कर दिया था ताकि सॉफ्ट हो जाए। फिर ब्लेंडर में डाल के जो मैंने इसका एक स्मूथ सा जो है वो पेस्ट बना लिया। इस तरीके से जो इसके जो वाइट पार्ट का ब्रेड के वाइट पार्ट का हमें स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। दूसरी तरफ जो है मैंने जो है दूध को पहले ही बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था। 3 पाव के करीब जो मैंने ये जो है दूध लिया है और इसे जो मैं अच्छी तरह बॉईल कर लूँगी। जैसे ही बॉईल आएगा तो फिर हम इसमें जो है जो मैंने उसको वाइट पार्ट का ब्रेड के वाइट पार्ट का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दूँगी। पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसे 6 से 7 सेकंड तक अच्छे तरीके से फुल आंच पे जो मैं इसे पकाऊँगी। 6 से 7 सेकंड पकाने के बाद मैं इसमें जो 6 टेबल स्पून के करीब वो शुगर ऐड कर दूँगी। शुगर को इतना पकाएंगे कि ये शुगर जो हमारी जो है मिल्क में अच्छी तरह से हल हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। तो इसे इतनी ही देर पकाना है। जैसे ही शुगर हमारी हल हो जाएगी तो हम इसमें ये मैंने इलायची पाउडर ऐड किया। इलायची जो है मैंने 6 से 7 इलायची को लेकर इससे पीस लिया था। अगर हम टी स्पून के हिसाब से देखें तो हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है। इलायची पाउडर के साथ ही मेरे पास मिक्स नट्स रखे हुए, तो ये मिक्स नट्स मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। ऑप्शनल है, अगर आप ऐड ना करना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नट्स को ऐड करने के बाद मैं ऐसे 6 से 7 सेकंड और पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। वैसे तो ये गाढ़ा हो चुका है, लेकिन ये कि ठंडा अभी आपको लिक्विड सा लग रहा होगा, लेकिन ठंडा होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो इसे हम चूल्हे से उतार लेंगे और इसे उतार के अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे। रूम टेम्परेचर में हमें इसे ठंडा करना है। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें मलाई ऐड कर रहे हैं। तो ये फ्रेश क्रीम है जो टेट्रा पैक में आता है, तो मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दूंगी इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। क्रीम जो है हमें जो हमारी कुल्फ़ी का मिक्सचर है उसे ठंडा करने के बाद ही ऐड करना है। तो इसे ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा मीठा चख लिया था, मीठा मेरा बिल्कुल परफेक्ट था। तो इसके बाद मैं इसे तमाम मोल्ड में जो मैं इसे फिल कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं तमाम मोल्ड में इसको फिल कर दूंगी। जब आप मेरे चैनल पर न्यू और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मोल्ड को जो मेरे जो सिल्वर वाले मोल्ड थे उसको कवर अप कर दिया। कवर अप करने के बाद मैं इसे रैप करूँगी ताकि कुल्फ़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट जमे जैसे हमें बाज़ार से मिलती है। और जो हमारी जो दूसरी मोल्ड थे जो मल्टी मोल्ड होते, तो उसे मैंने पहले रैप किया, उसमें जो नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा कट लगा लिया था। अब इसे मैं कवर लगा दूँगी। लगाने के बाद इसे मैं जो है 7 से 8 घंटे तकरीबन मैंने डीप फ्रीज़र में रखा था। इसे डीप फ्रीज़र में रखने के बाद ये परफेक्ट जम गया था। ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। तो ये जो मैं डीप फ्रीज़र में रखूँगी इसे 7 से 8 घंटे के बाद जो मेरी तमाम कुल्फ़ियाँ जो वो अच्छी तरीके से जम चुकी थी, तो मैं अब इसे निकाल लूँगी। पहले हाथ की मदद से मैंने थोड़ा सा इसे रब किया है। इसे आप पानी में भी डिप कर सकते हैं हल्के से। और इसको हाथ की तरफ से रब करने के बाद मैंने जो नाइफ़ की मदद से कुल्फ़ी निकाला था और नाइफ़ से इसमें कुल्फ़ी में कट का निशान भी लगाया था ताकि हमारे जो कुल्फ़ी स्टिक होते हैं वो आराम से इसमें पुट कर सकूँ मैं इसे। तो इस तरह हमारी जो है वो कुल्फ़ी बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह मैंने काफ़ी सारी कुल्फ़ियाँ बना ली थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।